हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज फ्रांस की क्रांति से कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन आता ही है। तो फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? आप लोग बताइए कि किस वर्ष हुई थी। उस समय शासनकाल कौन था, शासक कौन था? तो शासक था लुई 16वां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, चार्ल्स 10वां। तो बताइए आप लोग अभी जस्ट मैं बताई थी, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लुई 16वां हो जाएगा। तीसरा एसेस्ट किसने बनाया था? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सामान्य जनता, राजा और रानी। प्रथम एसेस्ट जो है वो पादरी ने बनाया था और द्वितीय एसेस्ट अभिजात वर्ग के लोग बनाया था। तो तीसरा कौन बनाया था? जबकि तीसरा एसेस्ट इनमें 90% जनता थी जिनको कर देना पड़ता था। तो इस वर्ग में आता था व्यापारी, डॉक्टर, वकील, अध्यापक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य जनता। रोटी ना मिलने पर केक खिलाओ, यह कथन किससे जुड़ा जाता है? मैरी एंटोनेट, लुई 16वां, रोबेस्पियर, मीराबो। इसका सही आंसर चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1789 में, 1791 में, 1792 में, 1795 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारी ने कारगिल के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त किया था। तभी से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति की देन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1792। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था नहीं होगा, इसका होगा कब हुआ था। तो हो जाएगा 1769, 1775, 1789, 1804। तो चलिए आप लोग बताइए। तो नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। तो कहाँ हुआ था? तो कोसिर्क द्वीप की राजधानी अजासियों में हुआ था इसका जन्म। नेपोलियन का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर मैंने अभी बताया है। तो चलिए आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर चलिए मैं बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा कोसार्क द्वीप। सी इज़ राइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये बताइए आप लोग कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन की शिक्षा कहाँ प्राप्त हुआ? तो सैनिक अकादमी में नेपोलियन ने शिक्षा प्राप्त किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, कोसार्क द्वीप। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1799 में, 1802 में, 1804 में या फिर 1812 में? सही आंसर इसका हो जाएगा 1804 ईस्वी में। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? 1815, 1821, 1825, 1830। 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु हो गई कब? 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटल कारपोरन के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना की थी, जो कि 1800 में की थी। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार किया था जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। इसका आंसर 1821 हो जाएगा।
नेपोलियन बोनापार्ट किस क्रांति की उपज माना जाता है? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। इन्हें फ्रांस की क्रांति का उपज माना जाता है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। नेपोलियन ने किस देश पर 1812 में आक्रमण किया था? इंग्लैंड पर, ऑस्ट्रिया, रूस, स्पेन। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज के बड़े नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। पहली बार नेपोलियन ने हार माना था और यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लीप्जिग पर भेज दिया, जहां से नेपोलियन भाग निकला।